सबको नमस्ते। हमारी वैदिक संस्कार पद्धति में जो संस्कार आते हैं बच्चे से संबंधित, वो 3 संस्कार ऐसे हैं जो गर्भ में ही किए जाते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। इन संस्कारों को प्री नेटल संस्कार कहते हैं, जो जन्म से पहले किए जाते हैं, और जो संस्कार जन्म के बाद किए जाते हैं उनको पोस्ट नेटल संस्कार कहा जाता है, यानी जन्म के बाद जो संस्कार होते हैं। अब आज जिस संस्कार की हम बात कर रहे हैं वो है जातकर्म संस्कार। अब जो जातकर्म संस्कार है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो कर्म किया जाता है उससे संबंधित, उसको हम जातकर्म संस्कार कहते हैं। तो बच्चा जब जन्म लेता है उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चा, माँ ने उसको जन्म दिया है और पिता को सौंप दिया है, तो अब पिता की क्या जिम्मेदारी होगी उसके प्रति कि बच्चे को वो एहसास करवाए कि उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनना है। तो उसके लिए जो पद्धति बनाई गई है उसको, उसका अनुसरण करने के लिए जो है पिता को ही इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर्वप्रथम तो क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, अब जो क्रिया प्रक्रिया जो होती है प्राचीन समय में, जहाँ ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो पिता के लिए दिए गए हैं, लेकिन आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सबकी जो डिलीवरी होती है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही होती है, और जो कार्य एक पिता के माध्यम से करवाए जाते थे या और घर की जो महिलाएं होती थी वो करती थी, अब वो सारे कार्य जो है, जो हॉस्पिटल में नर्सिस होती हैं, डॉक्टर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी दी गई है। तो सबसे पहले जो क्रिया होती है बच्चे की, जो जन्म लेता है और उसके बाद उसके शरीर को साफ़ किया जाता है। और आप देखते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो एक जल में रहता है, पानी में रहता है, और क्या होता है कि उस पानी से कोई हानि ना हो, जैसे बच्चे के जो अंदर के जो संवेदनशील जो अंग हैं, चाहे हम मुख की बात करें, कान की, नाक की बात करें, उनमें ये पानी ना आए जिससे उसको हानि हो, तो उसके लिए उसके अंदर एक ख़ास तरह की एक श्लेष्मा जो है उन नाक में, मुंह में और कानों में भरी होती है। तो जब जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, क्योंकि उस समय उसको न तो कान की ज़रूरत पड़ती, ना जो है मुंह की ज़रूरत पड़ती, ना सांस लेने की ज़रूरत पड़ती, सारा कार्य माँ के पेट में उसकी नाभि से ही होता है। और जब जन्म लेता है तो नाभि से उसको कट कर दिया जाता है, वो अलग होता है। अब उसका जो भरण पोषण है उसको स्वयं करना होता है। तो बच्चे की साफ़ सफाई की जाती है, उसके मुंह को साफ़ किया जाता है, नाकों को साफ़ किया जाता है। मुंह को साफ़ इसलिए किया जाता है कि ताकि वो अच्छे से दूध पी सके, नाक को साफ़ किया जाता है ताकि वो अच्छे से श्वास ले सके, और फिर उसको स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाने के बाद क्या होता है कि एक परंपरा चली, तो उसके पीछे तर्क तो यही था कि बच्चे के कानों को चेक किया जाए, कि क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सुनता है, कि ये जो कर्ण शक्ति है हमारी, कानों की जो सुनने की शक्ति है, इसी का वो सबसे पहले प्रयोग करता है। तो तर्क इसके पीछे यही था कि बच्चे के कानों में कुछ आवाज़ जो है वो किसी प्रकार की जाती थी, कुछ बजाया जाता था, उसके कानों के पास से बजाते बजाते दूर तक घर के बाहर दरवाजे तक ले जाया जाता था। परंतु इस परंपरा को हमारे लिंग विशेष के साथ जोड़ दिया गया। आज इसको किस रूप में मनाया जाता है कि जब घर में लड़का पैदा होता है तो उस समय थाली बजाई जाती है, ताकि ये पता चल जाता है कि हाँ इनके घर में लड़का हुआ है। और लड़की जब पैदा होती है तो उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता। परंतु हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो बच्चे के अंग प्रत्यंग हैं, उसकी जो सारी इंद्रियां हैं,
उसके स्वास्थ्य के लिए, लड़की के लिए भी इतना ही सावधान रहने की आवश्यकता है और लड़के के लिए भी। तो इसके पीछे ये जो हम अंध परंपराएं ढो रहे हैं, इसको समझें कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। इसीलिए बजाए जाते थे ये कोई भी चीज़, कहते कि पत्थर को बजाया जाए। और कहा चरक संगीता में क्या आता है कि अश्माने संघट्टनम कर्णमूले, ये कहा है कि कान के बिल्कुल पास में ले जा कर के और पत्थर को बजाया जाए, बार बार बजाया जाए, ताकि बच्चे की जो श्रवण शक्ति है वो तेज़ बने। तो इस प्रकार की ये उसमें क्रिया की जाती है कि बच्चे की जो सारी इंद्रियां हैं, जन्म लिया है और उसके बाद वो जो है अच्छे से उसकी सारी इंद्रियां काम करना शुरू कर दें, यही एक उद्देश्य होता है। तो ये जो क्रिया है ये होती है। उसके बाद क्या होता है, ये कहा गया है कि जो बच्चे का कपाल होता है यानी सिर होता है, जिसको आपने देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है उसके जो सिर का जो ऊपर वाला भाग होता है वो हिलता रहता है। ये कहा कि यहाँ पर बच्चे के घी लगाना चाहिए। सुश्रुत इसको किस रूप में बताता है कि घृताक्तम पिचोम मुर्घिन दद्यात, कि यहाँ उसके अच्छे से घी में डुबो करके जो कॉटन होती है, रुई होती है, वो रुई उसके सिर पे लगानी चाहिए। और आप देखते भी होंगे जो हमारी माताएं हैं, पहले की जो पीढ़ी रही है, वो ऐसा ही करती हैं कि बच्चे के इस यहाँ कपाल के ऊपर मक्खन जो है वो मक्खन की मालिश करती हैं। उसके पीछे तर्क क्या है कि यहाँ पर 3 जो हमारी अस्थियाँ हैं वो इकट्ठी होती हैं, 2 पीछे से आती हैं और एक माथे की जो हड्डी होती है, अस्थि होती है। इन तीनों को का संगम होता है यहाँ पर तालू के ऊपर। तो क्या होता है, जब ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो ये माना जाता है कि बच्चा स्वस्थ है। और आजकल बच्चे के स्वास्थ्य को किस रूप में देखा जाता है कि उसको बच्चे को के जन्म लेते ही उसको तोला जाता है कि इसका जो वज़न है वो कितना है। परंतु आयुर्वेद ये कहता है कि बच्चे के स्वास्थ्य की ये पहचान है कि जब ये तीनों हड्डियां समान होती हैं तो बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सही है। और ऐसे जब हम घी लगाते हैं, बच्चे के तालू के ऊपर घी लगाते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चे को ठंड नहीं लगती है, वो स्वस्थ रहता है, किसी भी प्रकार के उसको खांसी जुकाम इस तरह का नहीं होता। तो इसीलिए घी का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे ये कहा गया है कि बच्चे को शहद और उसके साथ साथ सोना, ये भी बच्चे को देनी चाहिए। सोने की शलाका से ओम जो है वो लिखा जाता है बच्चे की जीवा के ऊपर। तो ये कार्य जो किए जाते हैं इसके बच्चे के साथ साथ, उसके साथ साथ संस्कार रूप में ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चे के जीवा के ऊपर ओम लिखा जाए। अब बच्चे की जीवा पे सोने की शलाका से ओम लिखते हैं तो उसके पीछे यही तर्क है कि जब बच्चे के निर्माण के लिए इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ किया जा रहा है, तो उसके जन्म के बाद पिता की क्या जिम्मेदारी है। तो पिता का जो भाव है बच्चे के साथ इस रूप में जुड़ा होना चाहिए कि इस दुनिया में वो आया है तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जो है मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। और दूसरी बात क्या है कि वो जो है बच्चा अध्यात्म की तरफ अपने उस कदम को आगे बढ़ाए, अपने जो उस यात्रा को आगे बढ़ाए। क्योंकि दोनों पक्ष जब तक हमारे साथ नहीं रहेंगे, कि भौतिक पक्ष भी हो और आध्यात्मिक पक्ष भी हो, इन दोनों को साथ लेकर के चलना बहुत आवश्यक है। जब ये इस प्रकार की हम पद्धतियाँ देखते हैं, इस प्रकार की ये क्रियाएं होती हैं, ये संस्कार किए जाते हैं, तो ऐसा लगता है, और वर्तमान समाज को देखते हैं तो ये लगता है कि माता पिता को बहुत ज़्यादा, माँ बाप बनने से पहले उनको भी एक तरह से पुरस्कृत किया जाए, इस तरह का ज्ञान उनको दिया जाए कि तुम माता पिता बनने जा रहे हो तो तुम्हारी क्या इनके प्रति जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है। तो ओम जो है कौन लिखेगा,
कौन पिता लिखेगा? वही लिखेगा जो ऐसे अपने जीवन के लक्ष्य को जानता होगा। तो पिता की एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ ने उसको गर्भ में रखते हुए इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो पिता की भी यही जिम्मेदारी है कि वो सोने की सलाखा से बच्चे की जिह्वा के ऊपर ओम लिखे। ओम क्यों लिखे? क्योंकि वही परम शक्ति है। और जब क्योंकि इतने छोटे बच्चे को चाहे भले ही पता ना हो कि मेरा ये संस्कार करवाया गया, परंतु जब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है और अपने घर के वातावरण को देखता है, अपनी माँ को, पिता को देखता है, तो उसके सामने कभी ना कभी तो ये बात आती ही है कि ऐसा ऐसा तेरा संस्कार किया गया था, और फिर उसके अनुकूल उनका आचरण होगा। क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, एक दिन संस्कार के लिए होता है, एक दिन का जो निर्देश का दिन होता है, परंतु उसको प्रतिदिन ये फॉलो करना होता है। और जो क्या कहा है कि ओम तो लिखे ही, परम शक्ति, परमात्मा सबको चलाने वाली वही शक्ति है, लेकिन उसके साथ साथ कहा कि वेदो असी, की तू वेद है, कि बच्चे के कान में ये बार बार शब्द जाने चाहिए, वेदो असी, कि तू जो है ज्ञानवान बन। वेदो असी, वेद का मतलब यही जानना। तो दोनों चीज़ें साथ हैं कि वो परम शक्ति का भी हम नाम ले रहे हैं बच्चे के सामने, और उसके जीवन के उद्देश्य को भी हम बता रहे हैं। ये आवश्यक है, क्योंकि बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी मानसिक जो शक्ति है, मानसिक विकास है, वो भी साथ हो, और उसका आध्यात्मिक विकास भी हो। तो ये एक तरह से जो जातकर्म संस्कार करवाया जाता है, उसके दो पक्ष हैं कि साथ साथ ये क्रिया भी हो कि वो जन्म ले, तो उसकी जो सारी इंद्रियां हैं वो सही तरीके से काम करे, वो स्वस्थ रहें। और उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है कि उस बच्चे को जो है घी भी लगाए तालू में, और साथ साथ उसको शहद भी चटाया जाए, और उसके कान में ओम भी बोला जाए। तो ये क्रिया उसके साथ साथ करनी होती है। अब कई बार हमारे सामने ये प्रश्न भी होता है कि क्योंकि डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि नहीं, बच्चे को ये शहद नहीं चटाना चाहिए, बच्चे को इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। शहद अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, वात पित्त कफ को ये समाप्त करती है। दूसरी बात क्या होती है कि जब बच्चे को, क्योंकि जब वो माँ के पेट में होता है तो उसकी आंतों में मल जमा रहता है, और उस मल को साफ़ करने के लिए जैसे माँ का दूध भी वो पहली बार वो पीता है, और साथ साथ में उसको शहद भी दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ फिर मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये दोनों ज़रूरी है। मानसिक विकास भी हो, आध्यात्मिक विकास भी बच्चे का हो, कि उसको ओम शब्द को बताए कि परम शक्ति वही है। इससे अध्यात्म का पुट बच्चे के अंदर आएगा, और मानसिक विकास इसी रूप में होगा कि बार बार यही कहा जाए कि तू ज्ञानवान बन। और ज्ञानवान बनने का मतलब यही है कि जीवन के इस सार को समझ कि जीवन क्या है। तो इस तरीके से जब बच्चे की परवरिश की शुरुआत होती है, और प्रतिदिन इसी तरह का वातावरण, इसी तरह का माहौल बच्चे को मिलता चला जाएगा माता पिता के माध्यम से, तो वो बच्चा जो है वो एक दिन बहुत बहुत अच्छा इंसान बनेगा। तो यही हमारे जो ऋषियों की खोज थी, या ऋषियों की जो एक तलाश थी, या एक आशा अपेक्षा थी, एक दूरदर्शी सोच वो लेकर के चलते थे कि इस मानव को किस तरह से इसका नव निर्माण करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाया जाए, मानव से महामानव बनाया जाए, मानव से इसको देवता बनाया जाए, दिव्य गुण किस प्रकार के इसके जीवन में आए। तो ये जो संस्कार हैं ये हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, इनको दोबारा से अपनाने की आवश्यकता है। अपनी जो एक नैतिक जो जिम्मेदारी है माता पिता की बच्चे के प्रति, उसको दोबारा से दोहराने की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता है। आज के समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास संस्कार नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। संस्कारों को पुष्ट ज़्यादा से ज़्यादा
बच्चे के जन्म से ही बनाने शुरू कर देने चाहिए। वैसे तो गर्भावस्था में तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना है, और फिर जन्म लेने के बाद तो पिता का भी इतना ही नैतिक दायित्व बनता है जितना माँ का बनता है। तो जातकर्म संस्कार का यही स्वरूप होता है। इसको जो अपने जीवन में धारण करके चलें, बच्चे को इसी प्रकार की शिक्षा दें, इसी तरह से उसका देखभाल करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।